हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आज आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने भी देखा होगा कि जगह जगह पर जो है ये न्यूज़ फ्लैश कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए, इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं समान नागरिकता संहिता, यानी कि सभी के लिए एक कानून। और जो आप देख रहे होंगे आजकल जो न्यूज़ फ्लैश कर रही है वो है कि एक राष्ट्र एक कानून, यहाँ पर इसकी डिमांड हो रही है। अब इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे कि सीआरपीसी है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उसके अंदर यानी कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धार्मिक धर्म को मानने वाला हो, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसके लिए एक सा कानून है, सबको एक ही सज़ा मिलेगी। मगर सिविल मैटर में जो है वो ऐसा नहीं होता। सिविल मैटर मतलब जैसे कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुस्लिम के लिए अलग कानून है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट चलता है और मुस्लिम के लिए जो है वो शरीयत कानून चलता है 1937। ठीक है। तो उन सबको ख़त्म करने की बात चल रही है और सबको एक सा बनाने के लिए बात चल रही है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, सिटीजन विच अप्लाई ऑन ऑल इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, यानी सभी के लिए एक सा कानून की यहाँ पर मांग चल रही है। अब बात करते हैं ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है ये। ठीक है। तो उससे पहले देखिए समझिएगा हिंदुओं के लिए क्या है। तो हिंदुओं के लिए जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और मुस्लिम्स के लिए क्या है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937। ठीक है, इस तरह के हैं। ठीक है। तो अब ये बात क्यों चल रही है यहाँ पर समझते हैं। तो अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आपको जो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लाना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। ठीक है। अब ये कहा क्यों, क्या है इसका, समझते हैं। कि एक केस था जो कि राजस्थान का था। ठीक है। राजस्थान का एक केस था कि एक व्यक्ति ने जो था वो अपनी वाइफ से जो है वो डाइवोर्स जो है फाइल करा था। अब ट्रायल कोर्ट ने जो था वो मना कर दिया था। अब क्यों मना कर दिया था कि पत्नी ने कहा था, पति ने कहा था कि हमने जो शादी करी है, वो डाइवोर्स जो फाइल करी गई थी वो इसके आधार पर करी गई थी। पति ने कहा था कि हमने जो शादी करी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग करी है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन पत्नी ने क्या कहा, पत्नी ने कहा कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी तो करी है, मगर शेड्यूल ट्राइब्स में हम आते हैं, हमें मीणा, और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर जो है वो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में भी जो है कुछ हमें एग्जाम्पशंस दिए गए हुए हैं। तो इसके देखते हुए जब कोर्ट ने ये कहा कि आप भी सही हैं और आप भी सही हैं, अब दोनों यहाँ पर सही हैं अपनी अपनी जगह। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट से शादी करी है और शेड्यूल ट्राइब के लिए थोड़ा सा उसमें अलग प्रावधान भी दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट में, दोनों को सही बताया। तब मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट ने था तब सरकार से कहा कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए सोचना चाहिए। ठीक है। अब जो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये हमारा पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 का हिस्सा है, जो कि हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है। डीपीएसपी के अंदर आता है। आर्टिकल 44 में जो है आचार संहिता की समान इसकी बात करी गई है यूसीसी की। ठीक है। अब ये जो सिर्फ एप्लीकेबल है आज की डेट में, सिर्फ गोवा में जो है ये एप्लीकेबल है, उसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिर्फ गोवा में एप्लीकेबल है। ठीक है। अब इसी तरीके से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जब हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें और शाह बानो केस की बात ना करें, क्योंकि जो शाह बानो केस था यही वो केस था जिससे कि जो है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और आज भी हम देखते हैं कि जो शाह बानो केस है उसको समय समय पर जो है वो लेकर आया जाता है, उसकी बात करी जाती है। तो ये हम समझते हैं शाह बानो केस था क्या, ये है क्या इसके अंदर। तो ये जो केस है ये है आपका 1985 का। ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश की ये रहने वाली थी। तो इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इनको दे दी डाइवोर्स 1985 में। जब इनको डाइवोर्स दी तो उस टाइम जो इनकी उम्र थी, उस टाइम 60 वर्ष थी इनकी उम्र, और इनके थे 5 बच्चे। मगर इनके 5 बच्चे थे, इनके पास जो था उस टाइम कुछ मतलब गुजारा करने के लिए पैसे वगैरह नहीं थे। तब इन्होंने अपने जो हस्बैंड थे, पास्ट हस्बैंड, उनसे एक मांग करी गुजारा भत्ता के लिए कि मुझे जो है गुजारा भत्ता चाहिए। तब इनके जो हस्बैंड थे शाह बानो के, उनके हस्बैंड ने जो था मना कर दिया और क्या कहा कि हमारे जो रिलीजन में है वो इस तरह का नहीं है। हमारे रिलीजन में अच्छा, जो मुस्लिम में है क्या प्रावधान है उसको समझते हैं। कि मुस्लिम में ये प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति डाइवोर्स देता है अपनी प्रथा के हिसाब से किसी महिला को, तो उसको जो एक टाइम पीरियड होता है इद्दत का, जिसको इद्दत बोलते हैं, डाइवोर्स के बाद का समय होता है, और वो शायद 3 महीने का होता है, मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो जो इद्दत का टाइम होता है लगभग 3 महीने का, तो उसमें तो जो है हस्बैंड, जो पास हस्बैंड था, उसको भत्ता देना होता है। उसके बाद यानी कि इद्दत के बाद जो है उसको भत्ता देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये मुस्लिम यानी कि मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग है।
तो उन्होंने जो है इनके हस्बैंड ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है, हम कुछ नहीं देंगे। तब जो था ये मामला पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट गई शाहबानो, उसके बाद लास्ट में जो है आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट, तो ये लास्ट में कहाँ पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो है इनकी बात सुनते हुए कहा कि जो है इनके हस्बैंड से कहा कि आपको एक भत्ता देना होगा। उन्होंने कहा कि भत्ता देना होगा, ठीक है, और उन्होंने एक फिक्स अमाउंट करा कि आपको हर महीने जो है इनको शाहबानो को देना होगा, ठीक है। तब उसके बाद जो है यहाँ पर समझने की चीज़ है, यहाँ पर क्या होता है, तब उसके बाद जो थे कुछ मुस्लिम्स धर्मगुरु, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ मुस्लिम्स और उनके धर्मगुरु जो थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल हमारे धर्म के जो है वो विरोध चीज़ है। अब उन्होंने राजीव गांधी ने क्या करा, राजीव गांधी ने उस टाइम नए नए आए थे, 1985 की बात है ये, राजीव गांधी ने क्या करा, एक अधिनियम लेके आया, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिकार, जो कि 1986 में आया था, ठीक है। अब उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मुस्लिम प्रथा के अनुसार तलाक देता है, ठीक है, तो उसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जब इस कानून में ऐसा कहा गया तो इसका मतलब हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर जजमेंट दिया था शाहबानो के केस में, वो क्या हो गया, वो हो गया रिजेक्ट, उसको बिल्कुल नल एंड वाइड हो गया, ठीक है। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था, उस जजमेंट था, उसको पलट दिया। अब इस पे क्या होता है, इस पे जो धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरु, वो जाहिर सी बात है वो खुश हो जाते हैं, परंतु मुस्लिम महिलाएं नाराज़ हो जाती हैं और महिलाएं नाराज़ हो जाती हैं, और जो कुछ संगठन थे, हिंदू संगठन, तो हिंदू संगठन जो थे वो भी जो है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं राजीव गांधी के, और वो कहते हैं कि आप जो है राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक की, ठीक है, आप मुस्लिमों से वोट लेना है तो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तब जो है एक हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है मगर हम इसको समझ लेते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, राजीव गांधी जी जो है हिंदुओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं, हिंदुओं को खुश करने के लिए वो मतलब सोचते हैं कि हमें क्या करना है, तो उन्होंने क्या करा कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास के आदेश दे दिया 1989 में। तो उन्होंने कहा 1989 में कि आप जो है शिलान्यास कर सकते हैं और पूजा करने का अधिकार अयोध्या में दे दिया, और उसके बाद आपको पता ही है 1992 में, ठीक है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चलती है शाहबानो केस को देखते हुए, ठीक है। तो ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है शाहबानो केस का, ठीक है। तो बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कि इसको जो है मतलब जल्दी से जल्दी जो है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, तो ठीक है। तो इस तरह का कानून लाने की जो है वो मांग बार बार चल रही है। और देखिए एक चीज़ और है, इसको जो है अभी तक यहाँ पर है, देखिए UCC was proposed twice in November 2019 and March 2020, but was withdrawn soon both of the times without introduction in Parliament, ठीक है। यानी कि दो बार जो है वो इसके 2019 में और 2020 में जो है लाने की बात करी गई है, मगर इसको जो है विड्रॉ कर लिया गया पार्लियामेंट में, ठीक है। मगर अब जो है फ़िलहाल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, फ़िलहाल की न्यूज़ ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी कहा है कि हम जो है इसका अब समर्थन करेंगे, ठीक है। कांग्रेस ने भी जो है इसका समर्थन दे दिया है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी ये उम्मीद है मुझे आपके समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।